अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक के पकौड़े बनाने की बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो व्यूअर्स, इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं कि अगर अभी तक आपने पालक के पकौड़े ट्राई नहीं किए तो आप एक बार लाज़मी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बार बार ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके लिए पालक लिया मैंने 1 गड्डी, इसको अच्छे से वॉश किया 2 से 3 पानी के साथ। और प्याज हैं 2 से 3 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए। आप इसको एक बड़े बाउल में ऐड कर देंगे। जब भी आप पकौड़ों का मसाला बनाएं तो व्यूअर्स, आप कोशिश करें कि थोड़ा खुला बर्तन लें ताकि आप उसको अच्छे से मिक्स अप कर सकें। जितना अच्छा मसाला मिक्स अप होगा व्यूअर्स, उतने ही ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं। तो पालक ऐड कर दी, इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, वो ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें जाएंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की और 3 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पाइसी मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड करें। नमक व्यूअर्स इसमें ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें पालक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप बाद में चेक करके इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आए। और व्यूअर्स, इसके साथ रेगुलर सुरख मिर्च जो है वो मैं 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अजवाइन मैंने ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें जो है वो मैं खुशक धनिया ऐड कर दूंगी। इसका आपने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह हाथों की मदद से क्रश करके आप इसको ऐड कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में जब आप इस तरह से ऐड करते हैं। और व्यूअर्स, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इन पकौड़ों को मज़ीद मज़ेदार बनाएगा वो है नींबू का रस। तो 2 चम्मच रस जो है वो भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन जो है वो एकदम से आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ग्रेजुअली ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते, बिल्कुल स्पाइसी नहीं बनते और वो अजीब से लगते हैं खाने में। तो आपने कोशिश करनी है कि बेसन आप थोड़ा कम ऐड करें, बिल्कुल कम आपने बेसन ऐड करना है। और जस्ट मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। पालक जो है इसको मैंने धोकर इसमें ऐड किया है, तो उसमें काफ़ी पानी मौजूद होता है। और जब आप हाथों की मदद से मसल कर इसका इस तरह से मिक्सर तैयार करेंगे तो ये जो है ये बहुत लिक्विडी सा होगा। तो व्यूअर्स देखिए, इस तरह से ड्राई सा जो है वो आपने इसका बैटर तैयार करना है। और अब चम्मच की मदद से जो है वो इसको हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। सरसों का ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ व्यूअर्स, इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसकी झाग को मैंने पहले से ख़त्म किया हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, जिससे इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी व्यूअर्स, और झाग बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप देसी ऑयल में जब पकौड़े फ्राई करेंगे तो यकीन जाने बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा। और व्यूअर्स, इसमें जो मैंने नींबू का रस इस्तेमाल किया है उससे बहुत कम ऑयल जो है वो पकौड़ों के अंदर जाएगा। बहुत क्रिस्पी से ज़बरदस्त से पकौड़े बनाने के लिए आप इन टिप्स और ट्रिक्स को लाजमी से फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक तो व्यूअर्स, आपने बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, और दूसरा आपने इसके में नींबू का रस इस्तेमाल करना है, और तीसरा ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो, देन आपने उसमें पकौड़े ऐड करने हैं। और कोशिश करनी है कि इस रमज़ान जो है वो आप देसी तेल में पकौड़े फ्राई करें। तो इंशाल्लाह अगर आपने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया, आप एक बार ट्राई करें, आपको इसका जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। और इस रमज़ान स्पेशली आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसी तरह से पकौड़े बनाएं और इनको सर्व करें। तो बस एकदम से आपने पकौड़ों को हिलाना नहीं है, बल्कि जब ये थोड़ी सी इसकी एक साइड कुक हो जाए देन आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो देखें व्यूअर्स, बहुत कुरकुरे से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। जब आप इसमें नींबू का रस ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली नहीं बनते। तो अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, केचप के साथ सर्व कीजिएगा, आप इमली पुदीने की चटनी के साथ इसको, दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, चिली सॉस, गार्लिक सॉस किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त ये पकौड़े बनते हैं। तो बस बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।